हेलो गाइस, मिस्टर एंड मिसेस गौतम्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भरतपुर, जो राजस्थान का एक ज़िला है जिसे संभग भी कहा जाता है और मेनली ये यूपी के बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ है। हमने ली है यहाँ से बस, ये है काले खां से हम लोगों ने बस ली है भरतपुर के लिए। डायरेक्ट बस यहाँ से आपको मिल जाएगी और यहाँ की जो टाइमिंग है बसेस की वो आपके वेबसाइट से देख सकते हैं। और मैक्सिमम जो दिन वाली बस है वो आपको 5 घंटे में भरतपुर छोड़ देती है और एक बस चलती है इवनिंग में जो आपको 8 घंटे लगाती है। तो हमने लिया मॉर्निंग की बस, हमारी बस थी 11 बजे से और इसने हमें मैक्सिमम 3:30 बजे तक भरतपुर में उतार दिया था। तो ये है हमारे बीच में एक स्लॉट पड़ा था जिसमें उन्होंने ढाबे पर रुका था। तो हमने यहाँ पे कुछ खाने के लिए हम लोगों ने भेलपूरी और चाय ली थी, क्योंकि ठंडे का मौसम था, चाय तो मस्ट होती है। और जो हमारी टिकट थी वो हमें पड़ी थी पर पर्सन 235 की टिकट थी। लोकल बस थी, एसी बस नहीं थी, ये नॉन एसी बसेस थी। भरतपुर के लिए आपको एसी बस नहीं मिलेंगी और आप चेक कर सकते हैं जो ऐसी बसेस अवेलेबल होंगी। तो आप वेबसाइट पर जाके भी चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखिए हम पहुँच चुके हैं भरतपुर। तो ये देखिए ये है इसका बस स्टैंड। यहाँ पर आपको और भी सारी बसेस मिल जाएंगी। मेनली यहाँ पर राजस्थान की जो इंटर स्टेट बसेस थी वो ज़्यादा सर्विस हो रही थी, जैसे कि जयपुर, अलवार, अजमेर जाना है आपको तो यहाँ पर आपको सारी बसेस मिल जाएंगी। और रिटर्न के लिए भी, दिल्ली के लिए भी बस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मेनली हम लोगों ने जब पूछा तो हमें यहाँ पर 3 बजे, 3:30 बजे और 5 बजे की बस बता रहे थे, जो आपको 5 घंटे में दिल्ली छोड़ देगी। इसके साथ ही ये सामने देखिए यहाँ पर आपको इंक्वायरी काउंटर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों से या फिर आपके काउंटर में जाके पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट दिल्ली की बस या और जो इंटर स्टेट जो बसेस हैं वो उनकी टाइमिंग क्या होगी। यहाँ पर मेंशन थी बोर्ड पर सारी की सारी, और मोस्टली मैंने देखा था कि जो बसेस थी वो अपने टाइम पर ही चल रही थी। तो यहाँ से हमने ले लिया है अपना, हम ये है मेनली आपका जो मार्केट एरिया है, ये है लोहागढ़ फोर्ट के बिल्कुल चारों तरफ ये मार्केट एरिया बना हुआ है। और ये एरिया था, ये जो था कृष्णा नगर का एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनली जो मार्केट लगती है भरतपुर की वो इधर ही लगती है। और ये जो गेट दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं मथुरा दरवाज़ा, बिकॉज यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये भरतपुर जो है मथुरा से बिल्कुल लगा हुआ स्टेट है। जहाँ पर आपको कल्चर के अंदर, बोली के अंदर, पहनावे के अंदर आपको पूरा मथुरा वृंदावन की झलक आपको भरतपुर में देखने को मिलेगी। यहाँ हम आ चुके हैं लोहागढ़ फोर्ट, जिसके आप देख सकते हैं इसके 2 गेट है, ये एक उत्तर का गेट है और एक दक्षिण का गेट, जो मेनली इस लोहागढ़ के अंदर हम लोगों को लगा था ये फोर्ट है, बट आप देखेंगे ये पूरी की पूरी बाउंड्री है एक फोर्ट की। इसके अंदर ही बहुत सारे किले बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको पूरा का पूरा अभी के टाइम पर एक पूरा का पूरा जो लोगों का शहर है वो पूरा बस चुका है इस लोहागढ़ फोर्ट के अंदर। तो ये देखिए इस तरीके की दीवारें आपको पूरे फोर्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। जो फोर्ट है इसका जो निर्माण था वो मेनली 1732 में किया गया था और मेनली ये महाराजा सूरजमल द्वारा किया गया था। और इसे हम अजय किला भी कहा जाता है, बिकॉज ये किसी भी राजा द्वारा या किसी भी ब्रिटिश शासक द्वारा जीता नहीं गया था। और कहा जाता है कि ब्रिटिश शासकों द्वारा इस पर 13 बार आक्रमण किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वह इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, बिकॉज जो उसकी दीवारें थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पदार्थ से बनी हुई थी, ताकि जो गोले बारूद थे, जो बंदूक थी, वो भी इस पर बेअसर थे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, यहाँ का राष्ट्रीय संग्रहालय, यहाँ पर मेनली बहुत सारा जो एरिया है महल का उसे हेरिटेज साइट में बदल दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यहाँ पर हम लोग विजिट करते हैं अंदर, जो मेनली स्टेट जो इनका जो मेंटेनेंस है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं अपनी टिकट। यहाँ पर जो टिकट थी वो, यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं। इसके साथ ही जो पर पर्सन टिकट थी वो हमें पड़ी थी 22 रुपीज़ की। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट आईडी का देख के भी आपको कुछ कॉम्पनसेशन भी मिल जाएगा। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे 3 या 4 बजे के अराउंड। आप 1 से 2 घंटे में पूरा किला आराम से घूम सकते हो। और फोटोग्राफी के लिए ये एरिया बहुत अच्छा था। और मेनली आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू था यहाँ का। ये पूरा का पूरा मेनली पैलेस था। ये पैलेस का मेरे ख्याल से पूरे लोहागढ़ का सिर्फ 5 या 10% ही होगा इस संग्रहालय के अंदर, बिकॉज ये फोर्ट बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था। और मेनली यही कि मेंटेनेंस ना होने के कारण बहुत सारे फोर्ट अब खंडर के रूप में तब्दील भी हो चुके थे। बट ये जो एरिया था ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर था संग्रहालय के रूप में, तो उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छे से किया गया था। और यहाँ पर हमारी दोबारा टिकट चेक होती है। और मेनली यहाँ पर मेंटेनेंस का काम बहुत सारे एरिया में चल भी रहा था, तो इसलिए ये ज़्यादा इनकम्प्लीटेड नहीं था। तो ये देखिए फोटोग्राफी, लोग बहुत सारे फोटोग्राफी कर रहे थे, बहुत सुंदर फोटोग्राफी आ भी रही थी इस टाइम पे यहाँ पर। ये देखिए मैं भी फ़ोटोज़ ले रही हूँ। इसके बाद फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आ रही थी, क्योंकि लोकेशन ही बहुत अच्छी थी। क्योंकि भरतपुर जो है मेनली यहाँ पर ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरिटी इस टाइम पर कितनी अच्छी आ रही थी, बिकॉज ये भी कि विंटर में फोटोग्राफी अच्छी भी आती है और हिस्टोरिकल प्लेस में बहुत अच्छी आती है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं सारी सारी मूर्तियाँ थी जो उस टाइम पर यहाँ पर मिली थी, बट इस पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। ये देखिए आप, सारे में मेंटेनेंस का काम चल रहा था यहाँ पे, बिकॉज ये लोहागढ़ जो फोर्ट है ये बहुत टाइम पहले बना था। और मेनली लोहागढ़ का मतलब ही है कि लोहे का किला कहा जाता था इसको, बिकॉज ये इसकी मजबूती के कारण। और ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था, जिसके आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे जो महल हैं वो मिल जाएंगे, जैसे कि था जवाहर भूज था, दरबार था, महल था, हवेलियाँ थे, बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के महल हैं वो आपको यहाँ पर, किशोरी महल है,
ये महाराजा सूरजमल का जो मेनली दरबार लगता है वहाँ पर था। बहुत सारी फिरोजदा हवेली है, बहुत सारे प्लेस थे जो आपको लोहागढ़ फोर्ट के अंदर मिलेगा। ये केवल लोहागढ़ फोर्ट का केवल एक पार्ट है, ये हम ये नहीं बोल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया बना हुआ था और यहाँ पर आप यहाँ पर भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी नक्काशी देख सकते हैं, जो उस टाइम की जो राजस्थानी के टाइम पे जो आकृति होती है वो बहुत ही सुंदर थी। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देखिए, इसके अंदर आपको कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, बड़े वाला कैमरा आप नहीं ले जा सकते हो फोटोग्राफी के लिए। और मेनली आपको वहाँ पे से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी अगर बड़ा वाला कैमरा लेकर आ रहे हैं। ये था मेनली यहाँ पर। ये मेनली हमें लगता है कि इसका उपयोग ज़्यादातर रंगोली के लिए किया जाता था, बिकॉज यहाँ पर रंगोलियाँ बनी हुई थी। मेनली ओपन एरिया था, यहाँ पर किचन भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये घंटियाँ उस टाइम की लगी हुई थी, या फिर मंदिर भी हो सकता है यहाँ पे। और ये था यहाँ का स्नान गृह, हमाम जिसे कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ था, आप देख सकते हैं इसकी कलाकृति कितनी प्यारी थी। और मेनली जो पूरा का पूरा जो महल था उसके अंदर पाइपलाइन यानी पानी की पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ थी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जगह जगह पे नहाने के लिए ये देखिए इस तरह के कुंड टाइप के बने हुए थे। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से पानी इसके अंदर आ रहा है और यहाँ से नीचे से पानी जा भी रहा है। तो मतलब कि आप देख सकते हैं जो टाइम अब हम टाइम पर देख रहे हैं वो उनका जो एजाज़ था वो उस टाइम पे ही डेवलपमेंट कर चुकी थी, जो हमारे राजा महाराजा के टाइम पे ही देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा मेंटेनेंस किया गया था उस टाइम पे, किस तरह से पानी का जो मैनेजमेंट था पूरे महल के अंदर। ये देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग एरिया में पूरा का पूरा इतना बड़ा स्नान गृह था उस टाइम का। ये देख सकते हैं आप। मेनली ये था कि बहुत बड़ा महल होने के कारण हर जगह लाइटिंग नहीं थी, और ये होता है कि अगर आप दिन में आते हैं यहाँ पे तो आप बहुत अच्छे से महल को घूम सकते हैं। ये देखिए ये बहुत बड़ा एरिया में ही बना हुआ है। और यहाँ की नक्काशी आप देखिए कितनी प्यारी नक्काशी जो है यहाँ पर हो रही है। ये देखिए ये मेनली एक कॉरिडोर था, इसमें देखिए आप ऊपर इसकी नक्काशी कितनी प्यारी है। यही है कि राजस्थान के उस टाइम पे जो हमारे राजा महाराजा हैं उनका जो कलाकृति थी बहुत ही प्यारी थी। ये देखिए अंदर से आने के ऊपर से आप देख सकते हैं, ऊपर भी पूरा का पूरा एरिया था जाने के लिए, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं आप ऊपर की तरफ, जो फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर से आपको टेरेस मिलेगा, इसके साथ ही जो संग्रहालय था जहाँ पर चीज़ों को रिजर्व करके रखा गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं ऊपर की तरफ, जो मेनली मेन संग्रहालय था जहाँ पर आपको उस टाइम पे जो भी तलवारें यूज़ हुई थी युद्ध के टाइम पे, जो पोशाकें यूज़ हुई थी उस टाइम से, जो मटेरियल मिला है महल का, तलवारें हैं, रसोई का आइटम है, जो उनके पहनने के कपड़े हैं, वो सारे का सारा जो रिजर्व है वो आपको इस महल के अंदर देखने को मिलेगा अंदर की साइड। पर हम पहले आपको विजिट कराते हैं बाहर छत का, बिकॉज इस टाइम पे अंधेरा होने वाला था। तो पहले हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये देखिए यहाँ पर इस टाइप से आपको ये चबूतरा टाइप का जो छत के ऊपर बना हुआ था, ये देख सकते हैं कि उस टाइम पर जो रानी होंगी उसके लिए यूज़ किया जाता था। ये बहुत इसकी नक्काशी जो थी बहुत बड़े एरिया में ये महल बना हुआ था, आप देख सकते हैं। ऊपर से व्यू इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। और मेनली अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि सबसे बड़ा जो बर्ड सेंचुरी है वो भरतपुर में ही स्थित है। तो उसका जो मेनली जो नेचुरल जो चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अगर आप बर्ड्स लवर हैं या जो भी आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर पूरे एरिया में हमें मोर या जो तोते होते हैं, ग्रीन वाले तोते हैं, तरह तरह की जो बर्ड्स थी वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उनकी आवाज़ें आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगी। ये देखिए उस टाइम का कितना प्यारा, ये ऊपर ये टेरेस का एरिया है। फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा एरिया था यहाँ पे, अगर आप दिन में आते तो बहुत अच्छी फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम चलते हैं ऊपर की तरफ, बट यहाँ पर था कि ड्रोन की और कैमरे की परमिशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, और आगे आप पता कर सकते हैं गवर्नमेंट। ये देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल था। यहाँ पे हमें यहाँ पे दिल्ली में या कहीं पे भी एरिया में आपको इस तरह के तोते देखने को भी नहीं मिलते, सिर्फ केवल पालतू मिलते हैं आपको पिंजरे के अंदर। लेकिन यहाँ पर सारे ही ये ग्रीन वाले तोते आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली बर्ड्स और नेचुरल लेवल के लिए ये भरतपुर बहुत अच्छा एरिया है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप बर्ड सेंचुरी के साथ साथ आप लोहागढ़ फोर्ट भी विजिट कर सकते हैं। दोनों ही जगह में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से जो पिलर्स है इसमें 52 के अराउंड पिलर्स थे, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर था यहाँ पर, ये देखिए आप कितना प्यारा यहाँ पे बना गया था। ये देखिए यहाँ से आपको पूरा भरतपुर इस टाइप से देखने को मिलेगा। देखिए सामने भी एक महल है, लेकिन यहाँ पर वो बंद था, इसके लिए हम एंट्री नहीं कर पाए, बिकॉज बहुत सारे एरिया में यहाँ पे मेंटेनेंस का वर्क चल रहा था, इसलिए हम वहाँ पर इसका एंट्री नहीं कर पाए हैं। और अगर आप आते हैं शायद आपके टाइम पे ये ओपन हो जाए, लेकिन हमारे टाइम पे ये ओपन नहीं था। और मेन ये था कि हमारे पास टाइमिंग भी नहीं था, बिकॉज इसकी जो मेन टाइमिंग है वो 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ये ओपन रहता है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा ये ग्रीन वाले तोते थे, पैरट थे आपके। ये देखिए पूरा पेड़ में ग्रीन ग्रीन पैरट्स थे, क्योंकि यहाँ पे जो मेनली
बर्ड सेंचुरी है और यहाँ से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ही दूर था। यहाँ पे देखिए अब रात हो चुकी है। रात में इस पूरे के पूरे जो संग्रहालय था इसके अंदर पूरी की पूरी लाइटिंग हो जाती है। देखिए आप येलो लाइट जली हुई थी। तो यहाँ से हम चलते हैं, आपको कुछ वहाँ की हिस्टोरिकल जो चीज़ें थी जो उस टाइम पर मिली हैं, वहाँ के राजा महाराजाओं के महलों में जो भी चीज़ें मिली हैं उनको रिजर्व जो किया गया था वो इस पूरे के पूरे एरिया में किया गया था। ये देखिए आप उस टाइम की तलवारें जिनका प्रयोग उस टाइम पे युद्ध में किया जाता था, ये सारी की सारी तलवारें उस टाइम की, एक एक तलवारें आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपको नीचे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि किस काल की तलवार है। ये देखिए चाकू जो उस टाइम पे खंजर के रूप में यूज़ होते थे, छोटे से लेकर सारे बड़े तक आपको सब चीज़ मिल जाएंगी इसके अंदर। तो ये देखिए मतलब पूरा हिस्टोरिकल प्लेस भी था, फोटोग्राफी का एरिया भी था, तो सब पूरा आपको पूरा मैनेजमेंट आपको अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ का पूरा का गवर्नमेंट द्वारा मैनेजमेंट किया गया था। जो भी उस टाइम पे जो भी चीज़ें मिली हैं, क्योंकि इतना पुराना नहीं था, क्योंकि राजस्थान के राजा भी थे, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आई है, उनका पूरा का पूरा आपको सब चीज़ देखने को मिलेंगे। अब ये देखिए पिस्टल्स, बिकॉज ये था कि ब्रिटिश वहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि उनसे 100 वर्ष के आसपास का ही ये किला था। तो ये देखिए आपको ब्रिटिश के टाइम पे जो चीज़ें आई थी जैसे बंदूकें हैं, पिस्टल हैं, वो भी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बिकॉज हमें ये देखने से ये पता लगता है कि उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे वो भी पिस्टॉल्स का यूज़ कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये मॉडर्न टाइम की पिस्टल्स थी। ये देखिए इस टाइप के खंजर्स थे, अलग अलग तरीके के आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए मतलब हर तरीके के हथियार आपको देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे ये देखिए बड़ी बड़ी राइफल्स का जो यूज़ हो रहा था वो भी राजा महाराजा उस टाइम पे कर रहे थे। मतलब कि पूरा पूरा सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरा ब्रिटिशों का जो पूरी टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव था, वो जो इफेक्ट था वो राजाओं के ऊपर पड़ने लगा था, वो भी उस चीज़ों का यूज़ करने लगे थे। ये भाला जो भी तोप के अंदर जो गोले लगाए जाते हैं ये वो थे। ये देखिए ये जो महाराजा थे उस टाइम के, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी पूरा का पूरा। अगर आप हिस्टोरिकल या अपने हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप मस्ट इसमें विजिट कर सकते हैं। आपको एक नई किले के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में पता लगेगा। बिकॉज ये इंडिया का एक अजय किला था जिसके ऊपर कोई भी शासक विजय नहीं कर पाया था। बिकॉज ये उतनी ऊपर ऊंचाई के ऊपर बना हुआ था ये किला उस टाइम पर, और इसके चारों तरफ ही खाई बनाई गई थी और उसके अंदर पानी छोड़ा गया था ताकि वहाँ के जो कोई भी है वहाँ से चढ़ाई ना कर पाए। इसके कारण ही बहुत सारे जो उस टाइम के शासक थे वो भी इस किले के ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाए थे। और ब्रिटिशों द्वारा भी इस पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया 13 बार, लेकिन 13 बार में से वो कभी भी सफल नहीं हो पाए। बिकॉज जो उसका पूरी तरीके से जो दीवारें थी वो इस तरीके के पत्थर और मटेरियल से बनाई गई थी कि जब वो तोपें चलाते भी थे तो जो गोले थे या बंदूक थी वो उस दीवार को पार ही नहीं कर पाती थी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये मटेरियल था जो उस टाइम पर उस राजा महाराजा द्वारा यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक और मज़ेदार चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली, यहाँ पर फ़ैन भी थे और इसके साथ साथ आपको जो बल्ब होल्डर होते हैं वो भी हमें देखने को मिले। मतलब इसका मतलब यह है कि उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंट भी इन लोगों ने कर लिया था, या ब्रिटिशों से इफेक्ट होकर इनको इलेक्ट्रिसिटी का भी पता लग गया था। तो ये मुझे अभी तक मैंने जितने भी किले विजिट करे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न किला मुझे देखने को मिला, जिसमें आपको मिडिल जो भी पूरे इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर का एक मिक्स रूप मुझे देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर उस टाइम पर जो कला, ये देखिए आपको ये सारी की सारी उस टाइम पे ये पूरा का पूरा उनका जो 100 पीस थे जिसका यूज़ किया जाता था, नाग थे, लैंप थी, ये सारी की सारी आप देखिए ये लालटेन थी। इसके साथ ही इन सब के ऊपर ना एक होल्डर बने हुए थे जो यूज़ हम आज के टाइम पर कर रहे हैं। तो देखिए 17 सेंचुरी में भी ये देखिए होल्डर थे। मतलब उस टाइम पर भी इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब का यूज़ हो रहा था। इससे हमें ये पता लगता है। ये देखिए क्रॉकरी, ये मेनली आपको चाइनीज़ क्रॉकरी देखने को मिलती है। मतलब इस टाइम से हमें पता लगता है कि हमारे इंडियन जो शासक थे, जो राजाओं था, उनका इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत अच्छा था। ये देखिए आप, ये सारे के सारे 100 पीस थे जो हमें उस टाइम की से जो मिले हैं देखने के लिए। ये देखिए ये सबसे मेन था। यहाँ पर पूरे इस हॉल में हवा करने के लिए इतना बड़ा जो पंखा होता है वो था, और इसका जो मैनेजमेंट था वो ऊपर ही किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता था जो आराम से हवा दे पूरे महल के अंदर। ये देखिए आप, ये उस टाइम पे जो सब्जियां थी, ये सब्जियां थी उस टाइम पे जो पत्थर से और जो ड्राई फ्रूट्स थे जहाँ पर उस टाइम पे यूज़ होता था उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। उसके ये देखिए उस टाइम पे जो पासा खिला जाता था, ये मेनली जो बना था ये हाथी के दांतों से बना हुआ था। ये जो उसकी गोटियाँ थी और ये सब चीज़ें हाथी के दांतों से बना हुआ था। ये देखिए तीर जो उस टाइम पर युद्ध में यूज़ किए जाते थे, ये सारे के सारे तीर थे। और मेनली हम आ चुके हैं दोबारा पूरा विजिट करके नीचे की तरफ। ये देखिए यहाँ पर लाइटिंग पूरी तरह से ऑन हो चुकी है। मतलब अगर 8 बजे तक इसकी टाइमिंग है तो आपको
पूरी सहूलियत देने के लिए गवर्नमेंट द्वारा पूरी की पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और मेंटेनेंस का काम चल रहा था इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ये संग्रहालय मुझे बहुत अच्छा लगा। 22 रुपीज़ में बिल्कुल वर्थ है और इंडियन कल्चर को जानने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए मस्ट है कि आप एक बार इस किले को विजिट करें अगर आप भरतपुर आ रहे हैं। तो आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए जिसमें हम आपको भरतपुर की और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे। बाय गाइज।